नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जब किसी पर लगाए गए औपचारिक आपराधिक आरोप यानी कि चार्जशीट में कोई गलती हो जाए? सोचकर देखिए, किसी पर मर्डर का चार्ज लगा है, लेकिन चार्जशीट में मृतक का नाम भी गलत है और हत्या की तारीख भी गलत लिखी है। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि आरोपी को फायदा मिल जाएगा और केस वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा? अब ज्यादातर लोगों को तो यही लगेगा कि हाँ, इतनी बड़ी गलती है तो केस तो गया। लेकिन कानून का जवाब इतना सीधा नहीं होता। असल में इसे परखने के लिए एक खास कानूनी टेस्ट मौजूद है। तो इन स्थितियों को कौन सा नियम देखता है? इसका जवाब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 238। यही वो धारा है जो ये तय करती है कि चार्ज में हुई किसी भी गलती का अंजाम क्या होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कानून के हिसाब से चार्ज में कोई भी गलती अपने आप में केस को खत्म नहीं कर देती। उसे भौतिक या मटीरियल यानी केस के लिए घातक तभी माना जाता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली कि उस गलती से आरोपी सच में गुमराह हो गया हो, और दूसरी कि उस गुमराह होने की वजह से न्याय नहीं हो पाया हो। तो ये जो दो भाग का टेस्ट है ना, ये बहुत साफ है। अदालत ये देखती है कि क्या ये दोनों बातें हुई हैं। सिर्फ चार्जशीट में गलती होना ही काफी नहीं है, ये भी साबित करना होगा कि उस गलती की वजह से आरोपी अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाया और इस कारण से न्याय की विफलता हुई। तो चलिए अब इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। पहले उन मामलों को देखते हैं जहां गलतियों को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। यहां जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि कानून का जो पहला झुकाव है वो गलतियों को नजरअंदाज करने की तरफ है। मतलब सिस्टम को ऐसे बनाया गया है कि छोटी मोटी प्रक्रिया की गलतियों को माफ करके असली न्याय पर ध्यान दिया जा सके। जरा इस उदाहरण को देखिए। किसी पर धोखाधड़ी का आरोप है, लेकिन चार्ज में ये साफ साफ नहीं बताया गया कि धोखा दिया कैसे गया। इसके बावजूद आरोपी अपना पूरा बचाव करता है, अपने गवाह पेश करता है। तो इससे अदालत क्या समझेगी? यही कि आरोपी को अच्छी तरह पता था कि उस पर आरोप क्या है, इसलिए ये छोटी सी चूक भौतिक नहीं मानी जाएगी। और ये वाला मामला तो और भी दिलचस्प है। यहां हत्या के आरोप में मृतक का नाम और तारीख दोनों ही गलत थे, लेकिन क्योंकि आरोपी ने मजिस्ट्रेट के सामने हुई पूरी जांच सुनी थी और उसे अच्छी तरह से पता था कि मामला असल में हैदर बख्श की हत्या का है, तो अदालत ये मान सकती है कि वो गुमराह नहीं हुआ। इसलिए ये गलती भी अभौतिक मानी गई। एक और उदाहरण देखते हैं। किसी पर नकली सिक्के रखने का आरोप था, लेकिन चार्ज में धोखाधड़ी जैसा जरूरी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी इसे कोई बड़ी गलती नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि मामले के बाकी तथ्यों से यह बिल्कुल साफ था कि आरोपी को अच्छी तरह पता है कि उस पर इल्जाम क्या है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर कब यही गलतियां केस के लिए घातक साबित हो सकती हैं? अब उसी धोखाधड़ी वाले मामले को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए आरोपी और पीड़ित के बीच कई लेन देन हुए थे और आरोप में यह साफ ही नहीं किया गया कि किस खास लेन देन की बात हो रही है। इस वजह से आरोपी को पता ही नहीं चलता कि उसे अपना बचाव किस मामले में करना है और वो कोई बचाव पेश ही नहीं कर पाता। बस यहीं पर वो छोटी सी चूक एक भौतिक त्रुटि बन जाती है। और अब उस हत्या के मामले पर वापस आते हैं। सोचिए, आरोपी पर आरोप तो था हैदर बख्श की हत्या का, लेकिन उस पर मुकदमा चला दिया गया खोदा बख्श की हत्या के लिए। नतीजा, आरोपी अपने बचाव में उन गवाहों को ले आया जो हैदर बख्श के मामले में गवाही दे सकते थे। यहां आरोप की गलती ने उसे सीधे तौर पर गुमराह किया और उसका बचाव पूरी तरह से नाकाम हो गया। यह न्याय की विफलता का एक साफ मामला है और इसलिए ये त्रुटि भौतिक है। तो इन उदाहरणों को देखकर सवाल उठता है, आखिर ये कानून बनाया ही क्यों गया है? इसका जवाब सिर्फ तकनीकी गलतियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत है। तो अब तक हमने क्या सीखा? असल में अदालत ये देखती है कि क्या आरोपी अपना बचाव ठीक से कर पाया। अगर हां, तो शायद वो गुमराह नहीं हुआ था। लेकिन अगर आरोप इतना गोलमोल है कि उसे पता ही नहीं कि किस घटना के खिलाफ बचाव करना है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हर आरोप का बिल्कुल साफ होना जरूरी है, ताकि बचाव का पूरा मौका मिल सके। और आखिर में इस पूरे कानून का सार यही है। इसका लक्ष्य ये पक्का करना है कि न्याय हो, भले ही कागजी कार्रवाई में छोटी मोटी गलतियां रह जाएं। कानून असली न्याय को प्रक्रिया की परफेक्शन से ऊपर रखता है।
विचार यह है कि किसी को सिर्फ एक तकनीकी खामी की वजह से सजा से नहीं बचना चाहिए, और ना ही किसी को ऐसी गलती की वजह से सजा मिलनी चाहिए जिससे उसे अपना बचाव करने का सही मौका ही ना मिला हो। तो सवाल यहीं आकर रुक जाता है, एक छोटी सी भूल और न्याय की विफलता के बीच की वो महीन रेखा आखिर खींची कहाँ जाए? इसका जवाब हर मामले के अपने तथ्यों में छिपा है, और यही इस कानून को इतना महत्वपूर्ण और दिलचस्प बनाता है।